चलिए आज हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं और किस चीज़ को हम एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में। तो आपको इसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। तो पहले एग्जाम की अगर हम बात करें, पिछले एग्जाम की, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रू हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई थी, तो हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, एल्गोरिदम की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ था पर्शिया से। वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका सबसे पहले इसका नाम दिया था, ठीक है, इसका टर्म दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर में एल्गोरिदम है क्या, तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करें, तो सिस्टम के टर्म पे बात करें, तो अगर किसी प्रोग्रामर को कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, और उन इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए उसको क्या करना होता है, देने के लिए कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि आपने उसको बोला कि जाओ पानी लेकर आओ तो वो पानी ले आएगा आपके लिए, ठीक है। आपको उसको बताना पड़ेगा, पहले आपको जाओ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको लेकर आओ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, ये जो एक रोड मैप तैयार होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने से पहले, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कोड लिखने से पहले जो रोड मैप को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो ही आपका एल्गोरिदम होता है। बिना उस रोड मैप के प्रोग्रामर आपका कभी भी उस जो इंस्ट्रक्शंस है उसको लिख नहीं पाएगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का, ठीक है। मतलब एक तरीके का बेस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, इसको कंप्लीट कराने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो हमें लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद ये क्या होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। इसमें आप ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने जोड़ दिया, जाओ पानी लेकर आओ, मैं आपने कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो ना। आपको अगर सिर्फ वही एग्जैक्ट उसका आपको मतलब आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होंगी, फाइनाइट होंगी, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। गो फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपको इतना लिखना है तो उसके लिए आपको इसमें क्या होगा, वही फिक्स्ड होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कहानी लिख दी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए उसमें, ओके। तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होगा, वो आपको एग्जीक्यूट कराना होगा और करेक्टली कराना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। और ये एक बेस है, रोड मैप है प्रोग्रामिंग कोड का, ठीक है। उसके बाद इसका एक डेफिनेट बिगनिंग होगा एंड डेफिनेट एंड होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। और वो बिगनिंग जो होगी और जो उसके एंड होगा वो दोनों ही डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपका एम्बिगुअस है, ऐसा नहीं होगा कि वो उसके बारे में पता ही नहीं कि क्या क्या स्टार्टिंग है क्या एंड है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनएम्बिगुअस होगा। उसके बाद इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रीजनिंग करने के लिए कर सकते हैं, या किसी भी तरीके के अदर टास्क करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एल्गोरिदम होता है, चाहे मैथ्स में हो चाहे आपके कंप्यूटर साइंस में हो, ये अच्छे से वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और बेसिकली ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, या फिर एक डिज़ायर आउटपुट को पाने के लिए बनाया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन एल्गोरिथम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे पहले जो जहाँ पे जो आपका ये थंबनेल है उस पर जो फोटो लगी हुई है वो क्या है, वो एक आपका फ्लो चार्ट है। तो हम इसको फ्लो चार्ट की तरह भी लिख सकते हैं, इसको सूडो कोड की तरह भी लिख सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज की तरह भी लिख सकते हैं, और एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म्स होते हैं एक एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करने के। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्राफिकल फॉर्म की बात करें कि ग्राफिक में कैसे इसको डिफाइन करता है, किस तरीके से लिखा जाता है ग्राफिकल में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ।
ये क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका फ्लो चार्ट है और इसी तरीके से एल्गोरिथम को लिखा जाता है। ओके, तो ये है। अब अगर हम पहले क्वेश्चन पे आएँ कि मे प्रोड्यूस नो आउटपुट, तो ऐसा नहीं है, एल्गोरिथम को आउटपुट देना ही होगा तभी वो करेक्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। यस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। क्या इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की तरह, जो कि ऑप्शन सी है। यस, इसको हम फ्लो चार्ट की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है डी, एन एल्गोरिथम कैन हैव एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये गलत है, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। ऐसे नहीं कि उसमें आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। उसका एक फिक्स्ड होगा, जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वही फाइनाइट चीज़ें आपको वहाँ पर डिफाइन करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसमें, मतलब मान लीजिए आपको 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट है तो आपने 4 स्टेप लिख दिया। अगर आपने 4 स्टेप लिख दिया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा, वो करेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी एंड सी आपका करेक्ट है। तो ये है आपका टॉपिक एल्गोरिदम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।